गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, कल हमने पढ़ा था 1.1 में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आज हमारा इस नेक्स्ट जो पार्ट है 1.2 में फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना। तो उम्मीद है आप लोगों ने साइंस अपने पास रखे होंगे और देखना आपके बुक से हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बुक पे ही। तो यहाँ पे क्या है देखो, फोटोसिंथेसिस। अब आपको पता है फोटोसिंथेसिस क्या है, मैं ऐसे बता देता हूँ आपको। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं आपके बुक्स में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, है ना। इससे ही पता चलता है ना कि ये एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ये खाना खुद तैयार करते हैं। तो लीव्स आर दे फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, और लीव्स को प्लांट्स का फूड फैक्ट्रीज कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि लीव्स में ही इनका खाना प्रिपेयर होता है। सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर इन लीव्स, और जो वही का जो प्लांट्स का जो खाना है वो कहाँ पे बनता है? लीव्स में बनता है। दियर फॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच दियर, इसीलिए जितने भी रॉ मटेरियल क्या हुआ, इनके लिए जो खाना बनाने के लिए जो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो सभी यहाँ पे पहुँच जाती है। जैसे वाटर हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, है ना। तो वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। वाटर और मिनरल जो सॉइल में प्रेजेंट है उसको रूट के द्वारा क्या किया जाता है? एब्जॉर्ब किया जाता है और ट्रांसपोर्ट किया जाता है कहाँ तक? लीव के, यानी कि रूट से वो एब्जॉर्ब होकर आता है और कहाँ पहुँच जाता है? लीव में। और कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज टेकन इन थ्रू द पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में है वो उसको क्या करते हैं? Carbon dioxide from air is taken in through the pores present on the surface of leaf. लीफ के सरफेस में जो पोर्स होते हैं, आपने देखा होगा ये माइक्रोस्कोप के थ्रू हमें ये पता चलेगा कि जो पोर्स होते हैं लीव्स के अंदर, लीव्स में पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उसी पोर्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ पे क्या किया जाता है? लिया जाता है। और दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल, और ये पोर सेल जो लीव्स में है इसको घेरा हुआ है, मतलब ऐसे सराउंडेड किया हुआ है, मतलब इसके अंदर ही है, जिसको हम गार्ड सेल कहते हैं। और सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, और उन्हीं पोर्स को हम क्या बोलेंगे? स्टोमेटा कहेंगे। यानी कि देखो अभी मैं आपको आगे डायग्राम दिखाऊंगा, शो करूंगा, जो आपके ये डायग्राम्स होंगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। देखो यहाँ पे जो मैं बताने वाला था, ये लीव्स का एक सेक्शन काटा हुआ है, ठीक है। और इसमें जो ये पोर्स शो किया हुआ है, तो यही क्या है? ये पोर्स किस में है? लीव्स में है। और इसी लीव्स को एक गार्ड सेल ने घेर के रखा हुआ है। तो ओवरऑल इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? स्टोमेटा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं वापस। अब यहाँ पे क्या क्या कहा है? दीज पोर्स, अच्छा। तो नेक्स्ट पे देखो यहाँ पे क्या है? वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स व्हिच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट्स। जो वाटर और मिनरल जो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? रूट्स, ये सॉइल में, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है लीव्स तक। ठीक है, और एक स्पेशल वेसल रहता है उसमें, जाइलम एंड फ्लोएम करके, अभी आपके बुक पे शो नहीं है। तो ये उनको एक वेसल कहते हैं। उन्हीं वेसल के थ्रू, ये वेसल कैसे? एक पाइप के फॉर्म में होता है, रूट से लेकर अपर लीव्स तक पहुंचा देते हैं। तो वो एक पाइप के थ्रू जो है रूट से होकर स्टेम तक पहुंचता है, और फिर ब्रांचेज में फिर उसके बाद लीव्स तक पहुंच जाता है। मतलब रूट से होकर स्टेम में, स्टेम से होकर ब्रांचेज में, ब्रांचेज से होकर लीव्स तक। तो ये किसके थ्रू होता है? एक स्पेशल सेल्स के द्वारा होते हैं। वाटर और मिनरल को ऑब्जर्व किया जाता है अप टू लीव्स तक। दे फॉर्म ए कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव्स। और वो जो वेसल के थ्रू जो वाटर मिनरल जो ये आते हैं, वो एक कंटिन्यूस क्या है? एक रास्ता जैसे बना देता है, कंटिन्यूस पाथ रहते हैं इनका, मतलब कंटिन्यू होती रहती है। जैसे एक नल में पानी आता है वैसा ही इनमें ये वाटर मिनरल का लेके जाते हैं। अब तो ये लीफ के लिए एक न्यूट्रिएंट्स है। आपने कल पढ़ा था न्यूट्रिएंट्स क्या है? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, फैट, मिनरल, ये सारे है ना। तो लीव्स के लिए ये वाटर मिनरल एक प्रकार के क्या न्यूट्रिएंट्स है, जो ये पैसेज में एक कंटिन्यूस पाथ में, एक कंटिन्यूस पैसेज में लीव्स तक पहुंच जाता है ये सारे न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो उसके बाद क्या है? द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अब देखो यहाँ पे एक स्पेशल बात ये है कि लीव्स में क्या होता है? लीव्स में एक ग्रीन पिगमेंट रहता है, स्पेशल चीज़ है वो ग्रीन पिगमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। और यही क्लोरोफिल ही तो है जो सनलाइट और क्लोरोफिल मिल के क्या करते हैं? जो रॉ मटेरियल लीव्स तक पहुँचते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट वगैरह में, जो ग्लूकोज जो खाना बनता है। ठीक है,
तो इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। ये जो ग्रीन पिगमेंट्स है ये क्या हेल्प करता है, इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी, यानी कि ये सूरज की किरणों को, सूरज की रोशनी को कैप्चर पकड़ने में, यानी कि उसको क्या बोलता है एनर्जी फॉर्म लाते हैं, सूरज की एनर्जी को सूरज की लाइट को अपने एनर्जी की फॉर्म में लाते हैं, उसको एनर्जी को लाने में, सूरज की लाइट लाने में ये क्या करता है, हेल्प करता है। कौन? ग्रीन पिगमेंट, ठीक है। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और यही एनर्जी, यही जो उसने एनर्जी लाइट जो ट्रैप किया है वो किस काम में आता है? खाना बनाने में, ठीक है। फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से फूड बनाने में वो मदद में आता है, जो एनर्जी उसने ट्रैप किया सनलाइट से, किसने? क्लोरोफिल ने, ठीक है। और सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसीलिए जो फूड की जो सिंथेसिस है वो किसके प्रेजेंस में होती है? सनलाइट के प्रेजेंस में। जब तक सनलाइट नहीं होगी तो ये आप ग्रीन प्लांट जो है अपने खाना खुद तैयार नहीं कर सकते हैं। एंड इट इज कॉल्ड फोटो, और उसी को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और फोटो मतलब क्या होता है? लाइट, और सिंथेसिस मतलब टू कंबाइन, यानी कि क्लोरोफिल ने सूरज की लाइट को ट्रैप किया और उसकी मदद से उसने कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को कन्वर्ट किया किसमें? ग्लूकोज में, यानी कि उनके उसमें कार्बोहाइड्रेट्स में, मतलब खाना जो खाना बना, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस। अब आपको समझ आ गया फोटोसिंथेसिस क्या है। सो वी फाइंड द क्लोरोफिल, इसीलिए हम क्या ढूंढते हैं? क्लोरोफिल को ढूंढते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, और सनलाइट, सो वी फाइंड द क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और वाटर के बाद क्या है? सो वी फाइंड द क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ, इसीलिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ये जो सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है और क्लोरोफिल है, ये सारे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक ये सारे नहीं होंगे तो हम खाना मतलब ये ग्रीन प्लांट्स जो खाना नहीं प्रिपेयर कर पाते हैं, ठीक है। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ, द सोलर, और ये बहुत यूनिक प्रोसेस है हमारे पूरी इस लाइफ, मतलब इस धरती पे एक ऐसा यूनिक प्रोसेस है ऐसा कोई नहीं करता, ठीक, सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही करते हैं। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो सोलर एनर्जी लीव्स ने कैप्चर किया और स्टोर किया प्लांट में, वो किसके फॉर्म में किया? फूड के फॉर्म में किया। दस सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसीलिए जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जो जीव है, उनके लिए जो है सूरज की किरणें जो है एकमात्र सोर्स है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं होता। सूरज की किरणें जो है एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब हमें जो एनर्जी मिलता है वो सूरज की वजह से ही सब कुछ प्राप्त होती है, ठीक है। उसके बाद कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन द अर्थ विदाउट सन। अब इससे हमें पता चलता है कि क्या फोटोसिंथेसिस के अलावा बगैर लाइफ एग्जिस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होते हैं तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं होंगे, इम्पॉसिबल है लाइफ, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर विल नॉट बी एनी फूड। और कि ये कहता है कि फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में कोई भी वो नहीं है, क्या बोलते हैं, देयर विल बी नॉट एनी फूड, कोई भी खाना हमें प्रिपेयर नहीं होगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट। क्योंकि जितने भी जो जीव है, जितने भी जो सर्वाइवल करने वाले जो ऑर्गेनिज्म है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड है किसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर। कल हमने पढ़ा था ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और जब प्लांट्स अपना खाना खुद तैयार नहीं करेंगे तो वो जीवित रहेंगे नहीं, और जब वो प्लांट्स जीवित नहीं रहेंगे तो हम भी जीवित नहीं रहेंगे। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है फोटोसिंथेसिस के अलावा, फोटोसिंथेसिस के बगैर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। तो बिसाइड ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या बताया? क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? ऑक्सीजन है। और ये ऑक्सीजन कौन रिलीज करता है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में रहता है रिलीज, है ना। जब ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं तो उस टाइम में वो रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब ये हमें ऑक्सीजन ही हमें प्राप्त नहीं होंगे तो हमारी लाइफ जो है नहीं होंगे यहाँ पे, ठीक है, हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ विल बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ, वही का। और फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में लाइफ जो है अर्थ पर इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो क्या दिया हुआ है, एक लीफ का सेक्शन दिया हुआ है, माइक्रोस्कोप के थ्रू शो किया हुआ है आपको लीफ का एक सेक्शन, जिसमें आपको क्या दिखाया गया है? क्लोरोफिल। जो आपको मैं कह रहा था, जो स्पेशल पिगमेंट रहता है, ग्रीन पिगमेंट रहता है लीव्स के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल देखो आपको शो किया हुआ है माइक्रोस्कोप के थ्रू, ठीक है। ये सारे माइक्रोस्कोप के थ्रू आपको शो किया हुआ है लीव्स में पोर्स होते हैं करके। और जो लीव्स में जो क्लोरोफिल होते हैं, ठीक है, पोर्स अलग होते हैं। देखो यहाँ पे क्लोरोफिल है और यहाँ पे देखो गार्ड सेल है,
है ना। यहाँ पे देखो गार्ड सेल, अभी देखो यहाँ पे ये स्टोमा है। अब इसको और डिटेल में हम देखेंगे यहाँ पे आगे जाकर कि जो पोर्स होते हैं, पोर्स को जो है इसने एक गार्ड सेल ने घेर के रखा हुआ है इस तरह करके, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, स्टोमेटा। और यही स्टोमेटा जो है लीव्स में होते हैं और यहाँ पे खाना जो है प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। जो फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शो किया हुआ है। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। देखो ये बहुत अच्छी बात यहाँ पे लिखी हुई है। देखो ये क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं लीव्स में, वो सनलाइट की हेल्प से, सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को प्रिपेयर करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसिस करने के लिए, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया, ग्लूकोज, जो आपका ये खाना है, जो हम बोलते हैं ना खाना बनते हैं, तो ये यही है वो। तो क्या किया फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्लोरोफिल ने सूरज की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज किया और क्या प्रिपेयर किया, क्या सिंथेसिस किया, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्वेशन। और इस प्रोसेस को किस तरह रिप्रेजेंट किया हुआ है, इक्वेशन के थ्रू। कौन सा इक्वेशन, देखो यहाँ पे हमने क्या लिया, रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड लिया और वाटर लिया, ठीक है। और किसकी मदद से ये खाना तैयार हो रहा है, क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल क्या कर रहा है, सूरज की लाइट को ट्रैप कर रहा है, सूरज लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। और इसके मदद, सूरज की मदद से क्लोरोफिल ने क्या किया, ये जो रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट किया, बदल दिया किसमें, ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज में खाना बना दिया C6H12O6 करके, है ना। और बाद में क्या किया, रिलीज कर दिया 6CO2, ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया, जो बाकी जीव जंतुओं के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक और तरीके से बताया, यहाँ पे सूरज की किरणें आई, यहाँ पे ना लीव्स में, देखो यहाँ पे लीव्स में आए। और लीव में क्या प्रेजेंट, आपको पता ही है, लीव में क्लोरोफिल प्रेजेंट है ना। और इस क्लोरोफिल ने सूरज की एनर्जी को ट्रैप किया, ठीक है। और जब ट्रैप किया तो इसने नीचे रूट से क्या, सॉइल से, रूट की मदद से सॉइल से क्या लिया, वाटर मिनरल्स लिया, ठीक है, जो पानी लिया वगैरह और उनको लेके उसने क्या किया, ये मतलब क्या, ये वाटर और कार्बन से क्या रॉ मटेरियल है, और इनको लेके इसने क्या कर दिया, खाना तैयार कर दिया, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्या बोलते हैं, डायग्राम की शो किया हुआ यहाँ पे, इसकी मदद से आपको समझ आ गए होंगे। इस पे आप देखो फिर से ध्यान देना, फोटोसिंथेसिस क्या है, मैं क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस क्या है। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा कि जो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद तैयार करते हैं। कैसे करते हैं, वो तुमने कहना है कि ग्रीन प्लांट्स में लीव्स जो है, इस लीव्स में क्या होते हैं, ग्रीन पिगमेंट होते हैं। और इस ग्रीन पिगमेंट, ये जो ग्रीन पिगमेंट है क्या करते हैं, सूरज की लाइट को ट्रैप करते हैं और सॉइल से वाटर और मिनरल जो पाइप के थ्रू, मतलब एक वेसल के थ्रू जो ऊपर आता है, एब्जॉर्ब होता है, वहाँ से उसको क्या मिलता है, रॉ मटेरियल मिलता है। और ये जब रॉ मटेरियल पहुँचता कहाँ पहुँचता है, लीव्स में पहुँचता है। और यहाँ पे ये सूरज की मदद, ये जो क्लोरोफिल जो है, सूरज की जो एनर्जी जो उसने ट्रैप किया है, उसकी मदद से ये कन्वर्ट करता है इस रॉ मटेरियल को, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, यानी कि अपने खाना जो तैयार करते हैं, ठीक है। ग्लूकोज इनको बन गया, कार्बोहाइड्रेट बन गया, और फिर बाद में क्या किया, रिलीज कर दिया ऑक्सीजन। समझ आए। अब देखो यहाँ पे पूरे साफ तरीके से बताया हुआ है। तो क्या था, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज, द कार्बन डाइऑक्साइड अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। वही कहा कि फोटोसिंथेसिस के टाइम में ऑक्सीजन जो है रिलीज होते हैं और कार्बोहाइड्रेट जो है अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ, और देखो ये स्टार्च के आगे यहाँ पे देखो स्टार्च क्या बताता है, क्योंकि जब तक लीव्स में स्टार्च नहीं होंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है या नहीं हो रही है। क्योंकि कहा ना यहाँ पे द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स में स्टार्च का होना क्या शो करता है, फोटोसिंथेसिस यहाँ पे हुई है करके, ठीक है। तो स्टार्च इज आल्सो कार्बो, स्टार्च भी क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका खत्म हो चुका है, तो आज का टॉपिक यहीं तक था। अब इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आया, आप फिर से मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हो, या पे आप वहाँ पे क्वेश्चन आस्क कर सकते हो मुझे। और साथ में आपको जो मैं होम टास्क देने वाला हूँ वो ये है, ये पहला क्वेश्चन आपका रहेगा, यासिर वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब बाय रूट्स रीच द लीव्स ना। अब क्या क्या कहता है, यासिर जानना चाहता है कि किस तरह से वाटर और मिनरल जो है रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं लीव्स में, ठीक है। यासिर वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट्स रीच द लीव्स। यानी कि देखो क्वेश्चन फिर से समझो, यासिर ये जानना चाहता है कि किस तरह से रूट्स के द्वारा जो है वाटर और मिनरल जो है लीव्स तक पहुंच जाता है। तो ये आपने करना है, मुझे क्वेश्चन लिख के भेजना है आपने, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है,
Saba wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but and other parts of the plant cannot. अब सभा भी जानना चाहती है कि किस तरीके से मतलब व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीव्स में ऐसी कोई कौन सी स्पेशल चीज़ है जिससे वो खाना जो है सिंथेसाइज करते हैं लेकिन जो प्लांट्स के जो दूसरे पार्ट्स उसमें नहीं होते हैं, यानी कि प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स में खाना प्रिपेयर नहीं होते हैं, लीव्स में होते हैं। तो लीव्स में ऐसी क्या खास बात है जो वो खाना तैयार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया, अब तीसरा क्वेश्चन देखिए आपने। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, आपके टेक्स्ट बुक का चौथा क्वेश्चन आपने करके लाना है। गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स, यानी कि आपने यहाँ पे पूरा फोटोसिंथेसिस का जो एक्सप्लेनेशन जो है वो बता देना है किस तरह से मतलब ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है। तो ये 3 क्वेश्चन आपने कल करके देना है होम टास्क में। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है।